नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर की जानकारी आपको साझा करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बहुचर्चित पुलिस पेपर लीक मामला है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब इसकी जांच एसआईटी से सीबीआई को दी जा रही है और इसको लेकर फैसला हो चुका है। राज्य सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ देर पहले ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया कि जो ये पेपर लीक मामला हुआ है उसमें बेशक एसआईटी ने बेहतर काम किया है, लेकिन अभी जो बातें उठ रही हैं, जो संशय है, जो भ्रम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और इसके साथ साथ सवालों के घेरे में भी पूरी की पूरी जांच है। ऐसे में अब लोगों की संतुष्टि के लिए इस पूरे के पूरे मामले को एसआईटी से लेकर अब सीबीआई को दिया जा रहा है। तो सीबीआई को ये केस सौंपा जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर था और लगातार एक ही डिमांड उठ रही थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रदेश के लोग भी, और खासतौर पर वो अभिभावक, वो लोग जिन्होंने ये पेपर दिया था, पेपर लीक जो हुआ है, ये पेपर जो जिन लोगों ने दिया था, उनके अभिभावक भी, वो अभ्यर्थी भी लगातार यही सरकार से डिमांड कर रहे थे कि इस पूरे के पूरे मामले की जांच सीबीआई से की जानी चाहिए। तो फिलहाल अब राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि अब इसकी जांच सीबीआई से होगी और अब देखना ये होगा कि ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है उसके पीछे मुख्य सरगना कौन है और कितने संगठित तरीके से ये क्राइम हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आई है, एसआईटी ने जो जांच की है उसमें एक बड़ी बात सामने ये आई है कि 10 राज्यों में करीब करीब अभी तक की जो जांच हुई है उसमें 10 राज्यों तक इस पूरे पेपर लीक के तार जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने संगठित तरीके से ये क्राइम हुआ होगा। शुरू में ये अंदेशा था कि हिमाचल प्रदेश में ही ये पेपर लीक हुआ, हिमाचल के लोग ही उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा उससे बातें निकलनी शुरू हुई और जिन लोगों को पकड़ा गया, करीब 73 लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया है अब तक इस पूरे केस में। उसमें अभिभावक भी कुछ एक हैं, उसके साथ साथ जो दलाल हैं वो भी इसके साथ साथ हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो मेरिट बेस पर इस पेपर को पास कर चुके हैं, लेकिन उनसे जब पूछताछ हुई, कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न उनसे पूछे गए तो उसका जवाब भी वो नहीं दे पाए। तो उसके बाद जब शक उन पर हुआ, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी तार जो है उनकी पोल पट्टी खुलना शुरू हुई। अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि करीब से करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां से इसके तार जुड़े हुए हैं इस पूरे पेपर लीक के। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे ये पेपर लीक हुआ है, कौन इसके पीछे इन्वॉल्व था, क्या पुलिस के भी बड़े अधिकारी इसमें थे। तो देखना ये होगा कि अब सीबीआई जो जांच करेगी वो और क्या इसमें जो है नए खुलासे करती है। फिलहाल अब ये सीबीआई को केस सौंपा जाएगा। हालांकि अभी तक की जो जांच हुई है, जैसा हमने पहले भी आपके साथ जानकारी साझा की, 73 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके साथ साथ एक दलाल से 8 लाख रुपए के करीब 8 लाख रुपए है, वो पैसा भी बरामद किया जा चुका है। 15 स्मार्टफोन इसमें जो है बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है, एक गाड़ी भी इसमें बरामद हुई है। तो ये तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा इस वक्त हैं। तो ये तमाम जो सबूत होंगे, तमाम जो जांच एसआईटी ने की है वो एसआईटी अब सीबीआई को उसको देगी और उसके बाद अपने स्तर पर सीबीआई जांच करने वाली है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पॉलिटिक्स जो है वो अब लगातार हो रही है और खासतौर पर बात करें, विपक्ष ने जो है वो सरकार की घेराबंदी की हुई है। इसके साथ साथ आज युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए और इसके साथ साथ नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं और उसमें उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है हिमाचल प्रदेश भर्ती पेपर लीक मामला। और ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाया है कि 1500 से 2000 लोगों ने 8 से 10 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा है और जिस तरह से बड़ी तादाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए के से पार ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो जा सकता है। और इन्होंने भी ये मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये मामला उच्च न्यायालय में भी जाना चाहिए। तो ये इनकी भी डिमांड थी। और एक बात इन्होंने और कही कि मुख्यमंत्री जल्दबाजी में जल्दी
जल्दी पेपर करवाकर इस पूरे मामले को रफा दफा करवाना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पेपर जो लीक हुआ है और अब फिर से जो परीक्षा होनी है उसको लेकर एक बात जरूर कही है कि अभी ये निर्णय लिया जा रहा है कि क्या पुलिस खुद इस परीक्षा को करेगी या फिर किसी दूसरी एजेंसी से करवाया जाएगा, क्योंकि पुलिस से जुड़ा जो अनुभव रहा वो अच्छा नहीं रहा। ऐसे में दूसरी किसी एजेंसी पर भी विचार किया जा सकता है, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो या कई बार शिक्षा बोर्ड जो है इस तरह की अलग तरह से कई बार परीक्षाएं ले लेता है। हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा ये मैटर है नहीं, तो ये कोई और एजेंसी इसमें उसको ये काम देना है, तो इस पर भी विचार जो है किया जा सकता है। लेकिन इतना जोर है कि इस पूरी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर जिस तरह से पहले सवाल उठे और इस पर पॉलिटिक्स अब तेज हो गई है। इसके साथ साथ कुछ और जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और अगली जानकारी लोक मित्र केंद्रों से जुड़ी हुई हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो लोक मित्र केंद्र हैं उनमें अलग अलग सेवाएं जो है वो दी जाती हैं, तो ऐसे में लोगों को घर द्वार पर आसानी से ऑनलाइन सुविधाएं जो है वो मिलती हैं। और इसी से जुड़ी अपडेट ये है कि जो हिमाचल प्रदेश का पशुपालन विभाग है, इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके लिए अप्लाई करना है या कोई फीस जमा करनी है वो लोक मित्र केंद्र के जरिए हो सकती है। तो इससे जुड़ी अपडेट आज ये है कि जो प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं और उसमें उस योजना का बेनिफिट अगर लेना है और लोकमित्र केंद्र के जरिए आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो कितना शुल्क आपको जो है देना है, तो इसको लेकर नोटिफिकेशन आज हुई है। उसमें चाहे वो मेंटेनेंस, चाहे वो प्रेग्नेंट देसी या इंडेंजिस कऊ है उससे जुड़ा जो मसला है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5000 ब्रॉयलर, अगर आप इस तरह से जो मुर्गे हैं उनका कोई अपना छोटा सा काम धंधा शुरू करना चाहते हैं उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कृषक बकरी पालन योजना है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो योजनाएं हैं, उत्तम पशु पुरस्कार योजना है, इन तमाम योजनाओं के लिए अगर आपने अप्लाई करना है पशुपालन विभाग की योजनाओं के लिए तो कितना चार्जेस देना होगा। इसमें 10 रुपए अधिकतम रखे गए हैं। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए अप्लाई करते हैं, स्कैनिंग कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो 2 रुपए चार्जेस रहेगा और 10 रुपए चार्जेस रहेगा फाइनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और सिटीजन आफ्टर अप्रूवल द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर किसी संबंधित डिपार्टमेंट से आपकी अप्रूवल हो जाती है, उसके बाद आपने उसमें डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, तो ये भी 10 रुपए पर पेज रहेंगे। तो इससे ज़्यादा जो है वो चार्जेज जो है नहीं वसूले जा सकते हैं। इसी तरह जो सुगम यूजर चार्जेज हैं वो भी 10 रुपए प्रति एप्लीकेशन रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अपडेट्स हम आपके साथ साझा कर रहे थे। अगली जानकारी स्कूलों से लेकर एक फैसला जो है आज लिया गया है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। उसमें जमा 2 तक जो प्रवेश पाने की अंतिम तिथि थी उसको फिलहाल अब फिर से बढ़ा दिया गया और अब 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को दिक्कतें आ रही थी, वो अप्लाई नहीं कर पाए थे और एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो अब इस एडमिशन की डेट को आगे एक्सटेंड किया गया है 31 मई तक। इसके साथ साथ बातचीत करना चाहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज हिमाचल दौरे पर थे। शिमला में उन्होंने शिक्षा के स्तर को लेकर लोगों के साथ बातचीत की है, अभिभावकों के साथ जो वहां पर और जो प्रदेश के प्रबुद्ध लोग थे उनके साथ संवाद किया है। और उसके बाद आरोप राज्य सरकार पर लगाया गया है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है और हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो बंद हो चुके हैं और कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर 1 अध्यापक या 2 अध्यापक वहां पर कार्यरत हैं। तो ऐसे में पढ़ाई यहां पर अच्छे से नहीं हो रही है, ये एलिगेशन उनकी तरफ से लगाया गया। भ्रष्टाचार से जुड़े मसले को लेकर भी उन्होंने अपनी बात यहां पर कही है। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश मुख्य प्रवक्ता है रणधीर शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर उनके बयान पर काउंटर किया और ये भी कहा कि जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है उसे कई गुना बेहतर हिमाचल प्रदेश का शिक्षा मॉडल है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश एजुकेशन यानी शिक्षा के स्तर में बेहतर काम जो है वो कर रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है उसके मुकाबले में हिमाचल का जो एजुकेशन मॉडल है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ एक जानकारी उन लोगों के लिए हम साझा कर रहे हैं, खासतौर पर जो ट्रैवल करते हैं बाई बस, वो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दिल्ली से लेह के लिए एक बस सेवा शुरू की है और इससे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस से आप दिल्ली से लेकर लेह तक की जो वादियाँ हैं उनको निहार सकते हैं और बिल्कुल कम चार्जेस पर ये बस सेवा शुरू जो है वो की गई है। हालांकि 15 मई से इसकी शुरुआत की गई है और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है
HRTC की तरफ से। और उसमें 2:30 बजे के समय ये दिल्ली ISBT से बस जो है रोजाना चलेगी। 5:30 बजे इसने जो है वो मॉर्निंग में यानी दिन के समय 2:30 बजे ये दिल्ली से चलेगी और अगले सुबह 5:30 बजे इसने ये मनाली पहुंचेगी। और फिर यहाँ से 7:15 बजे अगला सफर शुरू करते हुए 9 बजे केलंग पहुंचेगी जो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। और फिर 5 बजे जो है सुबह यहाँ पर ये चलेगी और फिर लेह के लिए 7 बजे रात को ये पहुंचेगी। तो ये इसका पूरा रहेगा और इसका पूरा रूट दिल्ली, चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलंग, सरचुप और पांग और उपशी और होते हुए ले पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर जो ये बस सेवा शुरू की गई है उसमें 47 सीटर ये बस सेवा है और 1026 किलोमीटर का जो है वो कुल मिलाकर जो है इसका ये सफर रहेगा, यानी 1026 किलोमीटर का ये सफर है और इसे आप 1742 रुपए में इस सफर को कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन शुरुआत जो है कह सकते हैं कि की गई है, क्योंकि इसके बीच बीच में आपको बर्फ से लकदक ऊंचे बारालाचा दरा जो है वो भी दिखेगा और साथ ही नकीला, तंगलंगला और लाचुंगला दरे जैसी खूबसूरत दराएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये HRTC की जो है एक शुरुआत अब हुई है। हालांकि हर साल ये शुरुआत की जाती है, हर साल जब भी मौसम खुलता है तो उसके बाद HRTC की लेह दिल्ली बस सेवा शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ बात करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आज के दौरे की। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और यहां पर इन्होंने 190 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और इसमें रक्कड़, कोटला बेहड़ में उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का भी ऐलान किया। डाडासीबा में खंड विकास कार्यालय खोलने का भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस दौरान ऐलान किया है। तो ये बड़े ऐलान जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं राजधानी शिमला की। राजधानी शिमला में कल से यानी 18 मई से 20 मई तक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें खास तौर पर बात करें तो शिमला समृद्धि उत्सव ये जो है इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। और इस शिमला समृद्धि उत्सव में जो बेनिफिशरीज होंगे वो भी सम्मानित होंगे, वो भी यहाँ पर रहेंगे और भी इसमें कार्यक्रम जो है वो इसमें होने हैं। सबसे अंत में बात करते हैं मौसम की। राजधानी शिमला की बात करें तो आज दिन भर मौसम साफ रहा, हालांकि बारिश जैसी कोई संभावना आज नहीं है, लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है अगले 1-2 दिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मैदानी भाग में गर्मी जैसा जो प्रकोप है वो बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।